क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। तो आप देख सकते हो 3a माइनस 2 इक्वल टू 2a माइनस 1। शिफ्ट कर लें, 3a माइनस 2a इक्वल टू 2 माइनस 1 और a इक्वल टू 1। ऐसे ही b प्लस 3 इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 0। तो यहां पर है a की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई, कितनी है 1 है, और b की वैल्यू निकल के आई वो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। तो फर्स्ट के इक्वल कर दें, x प्लस 3 इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6 माइनस 3 और 3। इसी तरह से 5 इक्वल टू 2x प्लस y, x की वैल्यू पुट करें 2 इंटू 3 प्लस y, सो y इक्वल टू 5 माइनस 6, इट मीन्स माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल 3 की अगर हम बात करें, पेज नंबर 32 है। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वालिटी है, मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन में p क्रॉस q और q क्रॉस p, उस तरह के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में सेट a आपको दिया गया है 1 2 3, सेट b दिया गया है 3 4 एंड सेट C दिया गया है 4 5 6। पहला पार्ट है आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालना है। आप सबसे पहले एक काम करो, B इंटरसेक्शन C निकालो। भाई क्या होगा, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, दोनों में देखो कॉमन क्या है, सिर्फ 4 कॉमन है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो 1 4 1 4 2 4 and 3 4, 1 4 2 4 3 4, इस तरह से किया जा सकता है। ठीक, अब इसी में है नेक्स्ट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C हो गया। अगला आपको बोला गया है, सेकेंड आप देख लो, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये निकालना है। क्या तरीका लेंगे, सबसे पहले A क्रॉस B ले लो भाई, 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4 2 3 2 4, नेक्स्ट है 3 3 3 4, ये आ गया। अगला है A क्रॉस C। A क्रॉस C में क्या होगा, 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, फिर है 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, नेक्स्ट है 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6। तो ये चीज आ गई। अब आप यहां पर देख लो प्रॉपर्टी, A क्रॉस B का इंटरसेक्शन A क्रॉस C से, 1 3 कॉमन है, नहीं है, 1 4 है भाई, 2 3 कॉमन है, नहीं है, 2 4, ये देखो एक ये मिला एक ये मिला, 2 4, फिर 3 3 कहीं है, नहीं है, 3 4 मिल गया, 3 4। तो ये यहां पर वैल्यू निकल के आएगी। तो इससे आपको मैं एक चीज और डिफाइन कर देना चाहता हूं, जब आप यहां पर ये आंसर देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, तो ये एक तरह से प्रॉपर्टी बन जाती है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C कैन बी राइट एज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसी तरह से A क्रॉस B यूनियन C भी A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C।
तो ये एक एग्जांपल से यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रॉपर्टी दोनों ही सही हैं। तो पहले वाले 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं, आगे के दोनों पार्ट आप कर लेना। समझ आया? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इवन कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफरेंस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। हालांकि ये सब प्रॉपर्टी आपको यूज में नहीं आनी है, सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको इन्हें बता दिया। अब एक्सरसाइज का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इक्वालिटी का है, आप कर लोगे। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा अपने संतोष के लिए, लेकिन मुझे पता है अगर आप लोग यहाँ बैठे होते तो मैं बोलता तो अभी इसमें 80% क्वेश्चन आप मेरे बिना बताए ही कर लेते। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, क्वेश्चन नंबर फिर 6 करने वाला हूं। 2 हो गया, 6 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 8। 2 है, 6 है और 8 है। ये हम लोग करेंगे पहले। 8 और 8 के बाद 9 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। 9 ठीक, अटेम्प्ट कर लें आप भी। सेकंड क्वेश्चन देखें भाई सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन में है, आपको दिया गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3, ये गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, आपको सेट बी दिया गया है 3, 4, 5, तो सेट बी में भी 3 एलिमेंट हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 3 into 3 कितना होगा 9। इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, ये बड़ा ध्यान से समझना, इजी है, समझना है बस। सेट आपको दिया गया है ax, ay, bx, by, ये दिया गया है। सेट ए और सेट बी लिखना है भाई। सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, सेट ए में जो एलिमेंट होंगे वो आप देख लो। पहला एलिमेंट सेट ए में ही होगा, तो ए बी बी। लेकिन सेट की डेफिनेशन याद करो, इन अ सेट इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो नो एलिमेंट इन सेट रिपीट। तो सेट ए में कितने एलिमेंट, सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, ए और बी, रिपीट नहीं करना है। बी में सेकेंड एलिमेंट बी में होगा एक्स वाई, फिर से एक्स वाई, तो रिपीट नहीं करना। तो सेट ए हो गया ए कॉमा बी और सेट बी हो गया एक्स कॉमा वाई। अब आप यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 8।